हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और आज हम IMF के इम्पोर्टेंस, IMF के क्या क्या फंक्शंस हैं, मिशंस हैं, क्या क्या रोल है, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ से रिलेटेड 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला कि हिंदुस्तान का रोल आईएमएफ के बनने में, और आईएमएफ का रोल हिंदुस्तान को फाइनेंशियल एड देने में या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल मदद करने में कहाँ पे लाभकारी था। उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई आईएमएफ ये जो ग्रुप है इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं और इसकी संगठना या फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आईएमएफ में टोटल 190 मेंबर कंट्रीज आते हैं, जो कि और रादर हर एक मेंबर कंट्री जो आईएमएफ का पार्ट है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू उनका रिप्रेजेंटेशन होता है एक वित्तीय महत्व या फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, जिस देश के पास जितना पैसा, जिस देश का ज्यादा परसेंटेज के पास आप बोल सकते हो उनकी इकोनॉमी है या उनका जीडीपी है, उस बेसिस पे उनको फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस की तरह इवन इन द डिसीजंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड उनको प्रोमिनेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू द कंट्रीज जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं। तो आईएमएफ में अगर हम एक फायदे का सौदा देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, उद्देश्य क्या है। आईएमएफ को फॉर्म तो कर दिया गया, लेकिन किस उद्देश्य से फॉर्म किया था, इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी मैं बताऊंगी, जो मैंने वर्ल्ड बैंक वाले क्लास में भी आपको बताया था। एंड वर्ल्ड बैंक का लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, टीम विल शेयर द सेम विद यू। हम अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो मैंने एक सिंपल सी चीज आपको बताई थी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक ही साथ आए हैं, ट्विंस हैं, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आए थे, हेंस द नेम ब्रेटन वुड्स ट्विंस। लेकिन अब जब ये आईएमएफ को फॉर्म किया गया, किस उद्देश्य से फॉर्म किया गया, क्या वर्ल्ड बैंक अपने आप में कम असरदार था या वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमको एक और फंड की जरूरत पड़ गई। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सबसे प्रोमिनेंट उद्देश्य है वो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग, यानी कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को कैसे फोस्टर कर सकते हैं, डेवलप्ड देश डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का या वित्तीय स्थिरता का उन देशों में जहां पे दे आर नॉट डूइंग वेल, जहां पे उनकी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, या फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक और फाइनेंस या मॉनेटरी स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होना चाहिए, उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है उस पर ध्यान देता है। हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, जहां पे हम चाहते हैं कि सतत आर्थिक विकास हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रख के हम एक इंक्लूसिव और होलिस्टिक ग्रोथ के मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। हमसे मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द 190 मेंबर कंट्रीज। रिड्यूस करें पॉवर्टी को अराउंड द वर्ल्ड, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करें, और इसी के साथ साथ पॉलिसी एडवाइस दें, फाइनेंसिंग करें डेवलपिंग कंट्रीज की, कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकती हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, अपने फाइनेंस स्ट्रक्चर में, ताकि वो एक विकासशील देश बन पाए। मूविंग अहेड, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, जो भी हमारा विनिमय दर स्थिरता है, यानी कि हमारा जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट के पार्ट में भी हम कैसे बेटर जॉब को लेकर आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम देखेंगे आईएमएफ का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ क्या थी। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ क्या थी या आईएमएफ का जो इतिहास था वो क्या था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आईएमएफ की जो कल्पना है, आईएमएफ का जो वेरी कॉन्सेप्ट था, उसको कंसीव किया गया था एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रेटन वुड्स में हुआ था, न्यू हैम्पशायर यूएसए, 1944 जुलाई में, जहां पे आईएमएफ ने एज पर द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट ओनली ये बोला, हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को एंकरेज करते हैं, हम एक कन्वर्टेबल करेंसीज के सिस्टम को लेकर आना चाहते हैं जहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहे, या रादर जहां पे जो गोल्ड को हम यूज करते थे अभी तक उसको हटा के यूएस डॉलर को लेकर आए फॉर द ऑफिशियल रिजर्व, जहां पे गोल्ड एट $35 पर आउंस
इस बेसिस पे ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को फिक्स किया गया ताकि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है अलग अलग देशों में, उसके लिए हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड है या एक्सचेंज रेट्स को हम इसी एक करेंसी में चेंज करके डील कर सकते हैं। क्रिटिकल मिशन अगर हम जाने आईएमएफ के, या ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मिशन अभी तक आईएमएफ के रहे, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। आईएमएफ ने किस किस तरीके से काम करा है अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में तो वो काम करते ही हैं, जहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन वो हर हालत में चाहते हैं, उसको इन्हांस करना चाहते हैं, साथ ही साथ में इंकरेज करना चाहते हैं व्यापार को, और इसी के साथ साथ जो आर्थिक विकास है उसको हम कैसे प्रोमिनेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसीज या ऐसी नीतियों को डिस्करेज करना चाहते हैं जो प्रोस्पेरिटी को हार्म करेंगे किसी भी डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के। जो भी उनके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको हटाना चाहते हैं या इंश्योर करना चाहते हैं कि ऐसा चेंज लेकर आए उन नीतियों में, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को तो फैसिलिटेट कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं। इन मिशंस को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ कोलैबोरेट करता है हर एक अलग अलग इंटरनेशनल बॉडी के साथ, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, और अलग अलग डेवलपिंग जो भी डेवलप्ड देश हैं जो कि आईएमएफ के मेंबर्स हैं उनके साथ भी। अगर हम फंक्शंस देखें, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही आता है ना कि भैया फंक्शंस क्या हैं आईएमएफ के। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शंस इज बीओपी क्राइसिस असिस्टेंस, जहां पे हमने ये मदद देखी थी हिंदुस्तान के हालत में 1991 में। 1991 में वी सॉ कि हिंदुस्तान जब बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा था, आईएमएफ हमारी मदद करने आया। किस तरीके से मदद की गई, देखो आईएमएफ में हिंदुस्तान को और आईएमएफ की कहानी चलती है 1944 से, जब आईएमएफ की संगठना हुई थी ना एज अ पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान ने तब से इसका सहयोग करा है। अमंग्स द फाउंडिंग नेशंस हिंदुस्तान वाज वन ऑफ देम। अब जब हिंदुस्तान बीओपी क्राइसिस से फेस कर रहा था, इट वॉज द आईएमएफ विच गेव अस द सजेशन कि भाई आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाइए, ये जो लाइसेंस राज है आप इसको हटाइए, थोड़ा सा आप अपने मार्केट को ओपन कीजिए, रादर जो एलपीजी रिफॉर्म्स की जरूरत है आप उसको लेकर आइए, इंश्योर कीजिए देयर इज अ लिटिल मोर कंपटीशन इन द मार्केट, तभी आपका बीओपी क्राइसिस आप हैंडल कर सकते हैं। और एक बहुत प्रोमिनेंट कंडीशन है आईएमएफ का मेंबर होने के लिए कि आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर और आईएमएफ का मेंबर एक साथ हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आईएमएफ का मेंबर और वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं हो। यू कैन साइमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द ग्रुप्स बट नॉट ऑफ अ सिंगल ग्रुप। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में आईएमएफ बहुत काम करता है, जहां पे कुछ सर्टन करेंसीज में ही एक्सचेंज रेट चलेगा विच हैज टू बी केप्ट फिक्स्ड। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है इस तरीके से रादर कि डेवलपिंग देश और डेवलप्ड देश दोनों को ही नुकसान ना हो, रादर ये जो सौदा है ये साझेदारी का और फायदेमंद का दोनों ही देशों के लिए हो। सो आज की क्लास में अगर एक अनदर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम फोकस करें वो होगा एसडीआर। ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ये होते क्या हैं, हम इतनी दफा इनको सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसडीआर की बात करें तो एसडीआर एक ऐसा इंटरनेशनल रिजर्व होता है या एक ऐसा इंटरनेशनल रिजर्व असेट होता है जो आईएमएफ ने क्रिएट करा है, जहां पे हम बास्केट ऑफ 5 करेंसीज को कंसिडर करते हैं। क्या काम होता है एसडीआर का अगर हम देखें कि भाई ये एलोकेट किया जाएगा आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज को, उनका कितना रिलेटिव शेयर है आईएमएफ में। मान लो अगर भारत का रिलेटिव शेयर 2.4% का है आईएमएफ में, तो हमको एसडीआर जो दिया जाएगा उतने ही परसेंटेज का दिया जाएगा। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं एसडीआर को फॉर द हार्ड करेंसी विद अदर आईएमएफ मेंबर्स ऑफ 2.4%। अगर एक एग्जाम्पल के तहत हम समझने की कोशिश करें तो आईएमएफ कैसे मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, रादर बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट कि भैया रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जा रहा है, व्हाट डज आईएमएफ डू। पैंडेमिक के टाइम पे आईएमएफ ने ये बोला कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और लार्जेस्ट एवर जो एलोकेशन हुआ एसडीआर का वो किया गया, जहां पे उन्होंने $259 बिलियन को फाइनेंस करा, और जो एसडीआर का एलोकेशन था वो था $650 बिलियन। एसडीआर एलोकेशन को एम्पलीफाई किया गया और ये इंश्योर किया गया कि हम एक पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट को लेकर आएंगे और एक रेजिलियंट सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट को लेकर आएंगे, जहां पे आईएमएफ ने एक इमरजेंसी तरीके से फूड शॉक विंडो को ऑपरेशनलाइज करवाया और इंश्योर करा कि जिस जिस देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है उस क्राइसिस में वो रिस्पॉन्ड करें। अब एसडीआर का जो पैसा है वो लोकेट कैसे किया जाता है,
आईएमएफ एलोकेट करेगा एसडीआरस को किस तरीके से। अब आप यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हो कि कंट्री ए, कोई भी कंट्री ए है, उसको किस तरीके का शेयर मिलेगा, जो मैंने हिंदुस्तान के एग्जाम्पल से बताया। मान लो हिंदुस्तान का शेयर 2.4% है आईएमएफ में, उनको एसडीआर से उतना ही पैसा लेने की या उतना ही एसडीआर अमाउंट को लेके वो ट्रेड कर सकते हैं। ये जो ट्रेड है एसडीआर का करेंसी के लिए होगा, मतलब दे कैन एक्सचेंज द एसडीआर विद कंट्री बी इन द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, और इसी के तहत वो वैक्सीन को अक्वायर कर सकते हैं ताकि वो अपने देश में बचाव का कार्य कर पाए कोविड-19 के टाइम पे। ये तो एक सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन परचेज एग्जाम्पल था। यहाँ पे आप किसी भी डेवलपमेंटल पार्ट के लिए इसको लेकर आ सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है डेवलपमेंट का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपके अलग अलग मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, आईएमएफ वो काम नहीं करता है। आईएमएफ आपको पैसा देगा कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आप उसको चेंज करो, उसके लिए गाइडलाइंस आपको देगा, ठीक है। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।